नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज चर्चा करेंगे सदन में कमांडो पर विवाद, खरगे नड्डा में सियासी फसाद। राज्यसभा में 1 अगस्त को कमांडो बुलाने का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा आमने सामने आ गए। कार्यवाही के दौरान राज्यसभा में कमांडो का पहुंचना खड़गे को इतना खला कि उन्होंने तंज कसते हुए उपसभापति हरिवंश नारायण से पूछ लिया कि क्या यह सदन आप चला रहे हैं या अमित शाह। वहीं खड़गे के आरोपों को लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि ये जो सदन की कार्यवाही है, इसमें जो तरीका विपक्ष ने अपनाया था वो पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक था और कैसे विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी है इसको लेकर उन्हें हमसे ट्यूशन ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को 30-40 साल तक अभी भी जो है वो विपक्ष में रहना है, इसलिए उन्हें हमसे ट्यूशन लेना चाहिए। इन तमाम बातों के बीच सदन की कार्यवाही में जोरदार हंगामा देखने को मिला और इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि विपक्ष हंगामा कर रहा था और जो सीआईएफएस के कमांडो पहुंचने पर विपक्ष इतना आग बबूला नजर आ रहा है। दरअसल उस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि सदन में जो सदस्य थे उनकी सुरक्षा को मद्देनजर, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कमांडो वहां पर तैनात किए गए थे। तो इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। I am writing to you on behalf of the opposition parties in Rajya Sabha. We are astonished and shocked at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable and we condemn. डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिशन कैसे होती है। जो पार्लियामेंट का व्यवस्था है, मार्शल रहता है और उसके अतिरिक्त जो सीआईएसएफ का व्यवस्था पार्लियामेंट का सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ है। वो तो पार्लियामेंट मेंबर्स खुद का डिमांड था कि पार्लियामेंट का सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए, अच्छा पुख्ता होना चाहिए। नहीं, जिस तरीके से व्हाट वाज रेज्ड इन द पार्लियामेंट टुडे एंड द डिफेंस कमिंग फ्रॉम द चेयर, the way we were the marshals and the CISF officials have started to run into the chamber, it looks like we are criminals just because we are asking for a discussion on SIR, a discussion on the future of India. तो राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला जब सीआईएसएफ कमांडो के 1 अगस्त को सदन में पहुंचने के मुद्दे पर सदन के नेता और नेता विपक्ष आमने सामने आ गए। आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा से जुड़ गए हैं कुशल तंवर जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही डॉक्टर शिवानंद, माफ कीजिएगा, कुशल कंवर जी भाजपा प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी भी जुड़ गए हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। और इंजीनियर दिनेश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत कुशल जी आपके साथ करूंगा। दरअसल विपक्ष कह रहा है कि उनकी आवाज दबाने के लिए सीआईएसएफ के कमांडो को सदन के भीतर बुलाया गया। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि कमांडो को आपको बुलाना पड़ गया? नहीं, देखिए, पहले तो कमांडो नहीं, इनको मार्शल बोला जाता है। और अगर आप देखें, जब ये 1930 में ये जब पाटिल साहब जी थे तो उन्होंने ये सुरक्षा कर्मी सदन के लिए लागू किए थे, तो आज भी वो मार्शल ही हैं और ये हमारी सिक्योरिटी के लिए होते हैं सदन के अंदर। पहले तो ऑपोजिशन को यही समझना है। आज हमारे माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने एकदम सही बोला कि ऑपोजिशन को ट्यूशन लेने की जरूरत है और अगले 30 से 40 साल आप ऑपोजिशन में ही बैठोगे, क्योंकि हमें अभी 10 साल ही हुए हैं और आने वाले 30-40 साल आपने ऑपोजिशन में ही बैठना है, तो आप सीखो अभी। तो ये जो आज
खड़गे जी ने, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यार 1 अगस्त को जो उन्होंने पत्र लिखा कि इन्होंने CSIF बुलाया है, एक्चुअली 25 तारीख से लेके 31 तारीख तक सदन के अंदर इतनी घटनाएं हो गई थी, उसी उसी को कंट्रोल करने के लिए ये सब किया गया है। क्योंकि देखिए सदन जो है, हमारा लोकसभा है, हमारा राज्यसभा है, वो देखो लाइव चलता है, पूरे देश हमारा देखता है, और हमारे देश का पूरे वर्ल्ड में भी देखा जाता है। आपने कई सदनों में देखा होगा, आप अलग अलग देशों में आप देखोगे कैसे पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा हाउस के अंदर कितनी लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, पेपर फेंक रहे होते हैं, और मतलब बेंच की, मतलब इट्स अ प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का पूरा तहस नहस कर देते हैं। तो उसकी प्रोटेक्शन के लेकिन लिए विपक्ष का तो कहना है कि वो SIR के मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे थे, और ऐसे कोई हंगामे की स्थिति तो बनी नहीं थी वहां पर। नहीं, वो 25 तारीख से लेके 31 तारीख के अंदर जितनी भी इन्होंने घटनाएं करी है, वो पार्लियामेंट की जो लाइव स्ट्रीमिंग हुई है उसमें रिकॉर्ड है कि जब किसी टॉपिक पे जब डिस्कशन हो रहा था, तो ऑपोजिशन के ही कोई माननीय सदस्य थे, तो उन्होंने आके माइक में छेड़खानी करना शुरू कर दिया। मतलब जब आप सदन चल रहा है, जब टॉपिक कोई बातें हो रही हैं, आप बीच में आके माइक में डिस्टर्बेंस दे रहे हो, आप पेपर उड़ा रहे हो, जब ऑलरेडी सदन के अंदर, हाउस के अंदर जब ऑलरेडी वेल बना हुआ है, जहां पर आप 0 आवर में प्रोटेस्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, आपको कोई बात नहीं पसंद आई है, प्रोटेस्ट करो, देयर इज अ वे हाउ टू डू द प्रोटेस्ट, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फॉलो इनसाइड द हाउस। सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसे नहीं चलता है। पूरा देश देख रहा है, पूरा बाहर के लोग भी देख रहे हैं कि देखो इनके पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। और हमने कितनी बार ऐसे वीडियोस में देखा है, हम लोग दूसरे देश के पार्लियामेंट में जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो हम हंसते हैं। सोचिए अगर हमारे सदन के अंदर, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, अगर हमारे हाउस के अंदर अगर ये हरकतें हो रही हैं, तो ये शर्मनाक है। ये पूरे देश को देखा जा रहा है कि देखो ये सदन नहीं चलने दे रहे हैं। अगर जब अभी तक कोई बिल ढंग से पास नहीं हो पा रहा राज्यसभा में, एक सिर्फ बिल पास हो पाया है, 48 घंटे वेस्ट कर दिए इस चर्चा में, क्योंकि आप जब सदन में आप बैठे हो, जब आप डिस्कशन ही नहीं कर रहे हो, हर बार आप आर्ग्यू कर रहे हो। मैं आपको ये बताऊं कि जो स्पीकर है राज्यसभा के, माननीय हरिवंश नारायण जी, जब वो क्लैरिफिकेशन दे रहे थे कि जब खड़गे जी ने पत्र लिखा, जब वो क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, वो उनको भी नहीं बोलने दे रहे थे। आप ये देखिए ना, ऑपोजिशन उनको भी नहीं बोलने दे। ही इज द स्पीकर ऑफ द हाउस। अरे आप, यू नॉट रिस्पेक्टिंग एनीबॉडी, यू नॉट रिस्पेक्टिंग स्पीकर ऑफ द हाउस, यू नॉट रिस्पेक्टिंग द पार्टी, यू नॉट रिस्पेक्टिंग एनीवन। आप कोई मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन तो है ही नहीं, लॉ तो है ही नहीं, जो मन करे आप करते जाओ, फिर आप पार्लियामेंट के बाहर आ जाओ, वहां पर आप वो लगा के आप खड़े हो जाओ। ठीक है, जवाब ले लेते। शिवानंद जी, विरोध करने का एक तरीका होता है, प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है। अगर आप किसी बात से सहमत नहीं है, आप कोई सी बात अपनी सदन में रखना चाह रहे हैं, तो उसको लेकर चर्चा की जा सकती है। हंगामे की क्या जरूरत है? और हंगामा जब आप कर रहे हैं तो उसमें सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि आपके हंगामे करने का जो तरीका था वो अलोकतांत्रिक है। गुड इवनिंग सर, ऑल पैनलिस्ट को। जो नरेंद्र मोदी 2014 से लेके 2025 तक उन्होंने जब से बना है तब से हमेशा हिंदू मुस्लिम करना, किसी की बात रखने नहीं देना। अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उन्होंने रिजाइन दिया, उनको धमकाया कोरा कागज पे। सब एमपी राज्यसभा और लोकसभा का एमपी का सिग्नेचर लेके रखे। वो किसी अपोजिशन को टारगेट करते, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज करना, ईवीएम एसआरआई के नाम पे मैच फिक्सिंग करना। देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक का मैच फिक्सिंग किया है। वो हमने अभी हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी और राज्यसभा जो नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो दोनों मिलके हमने हंगामा अभी हमने, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये लोग डरे हुए हैं और नरेंद्र मोदी रिजाइन देना तय है। उसका कोई बाहर मुंह दिखाने का कोई अभी रहा नहीं है। पूरा देश में थू थू हो रहा है। सर मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, 140 करोड़ जनते का मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है। अभी देखिए मेरे अभी इसमें काम कर हमेशा लोगों की तरफ देखना। युवा युवती को मैसेज क्या दे रहे हैं? ये खुद को भगवान समझ रहे। ये जेपी नड्डा को क्या समझते हैं? उसके ससुर ने तो उसको पोस्ट दिया है जेपी नड्डा को। कुछ इन्होंने इतना बड़ा पार्टी है, 3 साल से आज तक अध्यक्ष नहीं बना रहे, तो ये क्या है? कौन सा विचारधारा है? शिवानंद जी, पहले आप तय कर लीजिए आपको बोलना किस मुद्दे पर है। आप उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चले गए, आप हिंदू मुसलमान चले गए, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर ये पूरी चर्चा हो रही है वो मुद्दा तो आपने बहुत पीछे छोड़ दिया। तो आप पहले ये तय कर लीजिए कि आपको बोलना किस मुद्दे पर है।
आपको आपको क्या क्या क्वेश्चन था सर, दोबारा बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से विपक्ष लगातार ये हंगामा कर रहा है और ये आरोप लगा रहा है कि उनकी आवाज को सदन में दबाया जा रहा है, वहां पर सीआईएसएफ के जो कमांडो पहुंचे जिनको सत्ता पक्ष के लोग मार्शल कह रहे हैं, तो ऐसा कहने पर विपक्ष कह रहा है कि हमारी आवाज दबाई जा रही है। लेकिन सत्ता पक्ष का यह कहना है, अभी आप भाजपा के प्रवक्ता को भी सुन रहे थे, कि विपक्ष हंगामा कर रहा था। हर एक चीज का एक तरीका होता है। अगर आपको किसी चीज का विरोध करना है, अपनी बात सदन में रखनी है, तो एक सलीका होता है। आप सलीके से बात रखिए, आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन उसके भी एक गाइडेंस होता है ना, एक मापदंड होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में कौन सा तरीका है अपोजिशन को टारगेट करने के? क्या राइट्स है? नरेंद्र मोदी को दिक्कत है, वो 10 साल अपोजिशन लीडर नहीं था। अभी एलओपी राहुल गांधी जी बने, तब से ये लोग डरे हुए, और इनका दूध का दूध, पानी का पानी। और हक न्याय मांगने के लिए, बात रखने के लिए, लोकसभा हो राज्यसभा हो, हमेशा हम प्रयास रहता है। अगर हमारा बात नहीं रख रहे और खुद जेपी नड्डा बार बार टोक रहे और बोल रहे कि 40 साल हम बैठेंगे, क्या दादागिरी है? ये कौन सा? अरे भाई, हम बोलने वाले अच्छे अच्छे गए, ये कौन है? और जिस तरह से लोगों को डराना धमकाना और सीएएफ को, कमांडो को बुला के अपने अपोजिशन को दबाने का कोशिश करते, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का हत्या है सर। दूसरी बात, किसी का भी टाइम देखिए, कोई भी एसआरआई हो या इलेक्शन मैच फिक्सिंग हो, या उन्होंने बात रखने ही नहीं देते अपोजिशन लीडर को। कोई बात, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल रहे कि भारतीय नागरिकत्व, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। भारतीय नागरिक जो भारत में पैदा हुआ भारतीय है। सुप्रीम कोर्ट भी बता रहे हैं कि अभी चाइना के ऊपर जो बात हो रहा था कि नागरिकत्व, वो भी सब मैच फिक्सिंग है। और अपोजिशन का लीडर को बिहार इलेक्शन होने के बाद इंडिया गठबंधन सरकार बनना तय है। नरेंद्र मोदी को घर जाना तय है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जी, जयंत चौधरी जी, देवेगौड़ा जी, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी, पूरी तरह से ममता बनर्जी, अखिलेश जी, सब हम मिलकर इंडिया गठबंधन हम सरकार बनाना चाहिए। गौर, गरीब, दलित, पिछड़ों, SC ST OBC, फार्मर आप एकनाथ शिंदे का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं सब मिलकर के सरकार बनाएंगे। हाँ लिया, हाँ एकनाथ शिंदे लिया ना। एकनाथ शिंदे, हमारा बातचीत चल रहा है। अच्छा, ये कौन सा है? चिराग पासवान भी आएंगे, सीताराम मांझी भी आएंगे। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, मैं डंके के साथ बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली में था 6 दिन, कल रात को आया। मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। यहाँ पुणे में ही मालेगांव का जो आतंकवादी था, हिंदू आतंकवादी कर्नल पुरोहित, मेरे घर से 10 मिनट दूरी पे RDX था। हाँ, ये साध्वी को टिकट नरेंद्र मोदी जी दिया है। आप देखिए। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा, लेकिन जवाब ले लेता हूँ। आपने बड़ी बात कह दी है ना, कुशल कंवर जी, इनकी बात चिराग पासवान से हो रही है, एकनाथ शिंदे से इनकी बात हो रही है, इन्होंने हिंदू आतंकवादी का भी जिक्र कर दिया। अब आप खुद ही देखिए कि ये कितने कंफ्यूज हैं, और यही कंफ्यूजन हमारे हाउस में दिखती है, लोकसभा में दिखती है, हमारे राज्यसभा में दिखती है, कि जो कांग्रेस है, जो ऑपोजिशन वाले हैं, वो कितने कंफ्यूज हैं कि उनको पता ही नहीं कि वो बात क्या कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं CISF के टॉपिक के ऊपर, कि जब CISF जब ऑपोजिशन सीएएफ काय के लिए आया? आप लोग अपोजिशन को लड़ाना। चलिए ठीक है, मैं दोनों के पास लौटूंगा। हमारे साथ इंजीनियर दिनेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। दिनेश जी, ये जो पूरी तस्वीर हम देख रहे हैं राज्यसभा में, जहां पर लोगों के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वहां पर अब जो मुद्दा उठ रहा है वो CISF को लेकर उठ रहा है। वो विपक्ष की आवाज दबाने, और सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हम, ये जो इनका विरोध करने का तरीका था वो ठीक नहीं था, इसलिए मार्शल्स को बुलाया गया। अरे डरे हुए ये लोग, बीजेपी RSS 40 पार्टी लेके चल रहे। मैं शिवानंद जी लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। दिनेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। दिनेश जी, बस स्टैंप है। निर्मला सीतारामन को कुछ आता ही नहीं है, वो खुद बोलती मैं कास्ट नहीं खाती। कास्ट के बारे में क्या है जानकारी? महाराष्ट्र के शिवानंद जी, आपकी बारी आएगी, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान जाके बिरयानी, ठीक है, हमने नहीं बोला, ठीक है, गलत कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, लौटूंगा आपके पास। जी दिनेश जी। बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो जो संसद में जो प्रक्रिया होती है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। एक बहस होना चाहिए, एक बातचीत होना चाहिए, एक संवाद होना चाहिए। पर यदि वहां पे यदि हंगामा होगा या कोई ऐसी बातें होंगी जिसमें हमको मतलब CISF या एक तरह से मार्शल को बोल दीजिए, उनका सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जरूरी है
यदि आप जहां पे हमको बातचीत का दौर करना चाहिए, दोनों पार्टी या विपक्ष और पक्ष को, सत्ता पक्ष को और विपक्ष को बातचीत के जरिए जो बातें रखना चाहिए, जो पूरे देश पूरी दुनिया देखती है, बिल्कुल। वहां पे आप हंगामा करोगे, वहां गलत तरीके से आप यदि एक्टिविटी करोगे तो यहाँ पे मार्शल या किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सांसद तो दूसरे सांसद सत्ता पक्ष वाले सांसद तो हाथापाई करेंगे नहीं, वो तो कानून और गलत हो जाएगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था बनी हुई है, आपको मार्शल का या फिर वहां पे जो पुलिस वाले हैं उनका आपको उपयोग करना पड़ेगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, दोनों पक्ष को संवाद जो करना चाहिए वो सही तरीके से करना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहिए। आप सही रूप से अपने पक्ष को रखिए ना, गलत है तो उसके लिए आप धरना दीजिए, बाहर धरना भी दे सकते हो, पर संसद के आगे हंगामा करना या कई बार देखते हैं वहां कागज फाड़ देते हैं, कुछ फेंक देते हैं, ये तो गलत है। ये पूरी दुनिया देखती है, ये हमारे देश का, ये हमारे देश की बदनामी होती है। अरे भाई साहब, देश की बदनामी अगर सुब्रमण्यम स्वामी से कंगना रनौत के बारे में बोलता है, वो मुंह बंद करने बोलो ना, वो तभी किसी के बारे में भी लांछन लगाना गलत है। ये संसद में गलत तरीके से बात करना, ये तो गलत है। आप बाहर बात कर सकते हैं, करते हैं, वो भी गलत है। क्या हमारा बाहर भी किसी पर लांछन, किसी के ऊपर सुनिए, किसी के ऊपर आप कोई सांसद नहीं है। और दूसरी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई सांसद नहीं हूँ भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं सांसद हूँ। मैं तो यहाँ पे एक तरीके से मेरे को बुलाया गया है। मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी ऊपर डायरेक्ट लांछन लगाना बात पूरी हो जाने दीजिए, बीच में मत बोलिए। मेरा कहना यह है कि किसी के ऊपर चारित्रिक रूप से या डायरेक्ट लांछन लगाना भी गलत हो, चाहे संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो, ये दोनों गलत है। ये तो हम बोल रहे हैं ना, किसी के ऊपर भी ये गलत बात है। पर ये कि एक तरह से हमारा जो संसद है लोकतांत्रिक तरीके से बनाया गया है, एक मर्यादा होना चाहिए। कोई भी बात करने का तरीका होता है, वहां पे जो उठ के हंगामा करना, ये पूरे देश और जनता देखती है, ये गलत तरीका है। आपको चुन के जनप्रतिनिधि के रूप में वहां भेजा गया है, ये क्या गलत मैसेज जाता है? वहां आप हंगामा करने के लिए गए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक चुन के मर्यादा के रूप में वहां भेजा गया है कि आप मर्यादित ढंग से देश को चलाएंगे और विपक्ष अपने मर्यादित ढंग से वहां विरोध करेगी। पर अमर्यादित ढंग से जब होता है तो इसमें मार्शल तो बुलाया जा सकता है। आप अपोजिशन की क्यों टारगेट कर रहे हैं? बीजेपी 40 पार्टी लेके चल रहे हैं, उनसे बात करो ना सर। अपोजिशन की क्यों बात कर रहे हैं? कोई भी अमर्यादित ढंग से संसद के अंदर करेगा, उसके लिए मार्शल बुलाना अनिवार्य होना चाहिए और करना भी चाहिए। सीधी बात, दोनों पार्टी के लिए कोई जरूरत नहीं है। कोई गुंडा है क्या उधर? कोई मवाली कोई सुन के आया क्या? सब माननीय रिस्पेक्टेड, उनको किस तरीके से रोका जाएगा? आप बताइए उनको किस तरीके से रोका जाएगा? आप इस तरह से हमको सलामत दीजिए। नहीं, मैं सलाह दे रहा हूँ, ये तरीका है, यही तरीका कानून व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, कुशल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कुशल जी, संविधान में बता दो, कौन सा संविधान में ये है? इस ऐप को लाके डराना धमकाना कौन सा संविधान में लिखा है? बताइए कौन सा पेज में? चाहे संसद के अंदर हो, चाहे संसद के बाहर हो, चाहे कहीं पे भी हो। ठीक है कुशल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है शिवानंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। कुशल जी अपनी बात रखें। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, जब माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पत्र लिखा, उसमें ये लिखा गया कि उसमें आर्मी आ गई सदन के अंदर, उसमें पुलिस आ गई, उसमें CISF आ गई। कौन आया है? मार्शल आए हैं। Who is Marshal? Marshal are the people who protect all the MPs. It's not only BJP MPs. मार्शल ऑपोजिशन के लिए भी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, वो यही बोला जाता है। आप ऑपोजिशन में बैठे हो, ठीक है, बट जो मार्शल है वो प्रोटेक्शन के लिए है। वो प्रोटेक्शन आपके लिए भी प्रोटेक्शन में के लिए बैठे हुए हैं। कल को आपकी कोई ऐसी कोई घटना घट जाए, जो देखिए सदन के अंदर ऑपोजिशन भी बैठता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे बैठते हैं, तो वो मार्शल इट्स फॉर द प्रोटेक्शन। इट्स नॉट ओनली फॉर द बीजेपी, इट्स फॉर यू पीपल ऑल्सो, इट्स फॉर अदर पार्टीज ऑल्सो, इट्स फॉर एवरीबडी। मार्शल इज फॉर एवरीबडी, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर सारे बैठे हैं, उन सब के लिए है, सबके लिए मार्शल अवेलेबल है। तो ये कहना, आज जो हमारे पास पुलिस है, आप पुलिस जो जब कार्रवाई करती है, वो ये पूछती है बीजेपी क्यों, ये कांग्रेस क्यों, आप कौन सी पार्टी से, वो पूछती है। जैसे पुलिस का काम है हमारे सिटीजन्स का टेक केयर करना, वैसे मार्शल का काम है सदन के अंदर जो भी डिस्कशन हो रहा है वो एक प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे तरीके से हो, ताकि उसमें कोई बाधा ना दे पाए, तो कोई माइक ना तोड़े, कोई बेंच ना तोड़े, कोई पेपर ना फेंके। देयर इज अ प्रोफेशनलिज्म, there should be a professionalism. The whole world is watching us, whole India is watching us.
It's not about the opposition. It's about how you behave inside the Sadhan, how you behave inside the Lok Sabha, how you behave inside the Rajya Sabha. That shows. This is the reality. ठीक है शिवानंद जी, अगर जी सर। जिस प्रकार से विपक्ष जो बातें उठा रहा है, मुद्दे उठा रहा है, विपक्ष का कहना है कि हम जनता के हित के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता से जुड़े हमारे मुद्दे, जनता का हम भला करना चाहते हैं, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो या तमाम दूसरे मुद्दे हो, इन सबको लेकर के हम सदन में आते हैं, हम जनता की बात करते हैं। लेकिन जब हमें जनता की बात करनी है तो हम जनता की बात को भूल करके फिर हम दूसरे उसको कहते हैं कि उसको दूसरा रूप दे देते हैं, हम हंगामा करना शुरू कर देते हैं। तो जो हमारा मुद्दा है वो पीछे छूट गया और बात पूरी वो हंगामे पर आ गई, तो ना हमने बात कह पाई और हंगामे के कारण ये जो सत्ता पक्ष है वो और हावी हो गया। देखिए सर, सिर्फ 11 दिन में दो दिन ही चला पार्लियामेंट हाउस। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लंदन बाहर घूमने गए थे कुछ काम के लिए, तो वो तो आया नहीं, कुछ जिम्मेदारी नहीं है। अगर जहां सीआईएफ खड़ा होना चाहिए था, पहलगाम में जो 26 माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ा गया, जिसके पति के सामने वाइफ के सामने पति को मारा गया, बेटे के सामने पिता को मारा गया, शर्म आना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी लेके अमित शाह जी रिजाइन देना चाहिए। क्या अगर नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरेबिया से भाग के आए वापस, हमको लगा था कि पहलगाम जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे, वो गए बिहार को 2 बार प्रचार करने गए। ये कौन सा है? सर्वदलीय बैठक तो भाग गए और आया तो आया। और डोनाल्ड ट्रम्प कल भी बोल रहे कि ऐसे ऐसे है, आज भी हमने सीज फायर रुकाया। अगर नरेंद्र मोदी जी बोली है ना, अगर डोनाल्ड ट्रम्प झूठ बोल रहे, डोनाल्ड ट्रम्प के कोई संबंध है, शिमला करार का बीच ऑफ कंटेम हुआ है सर। दूसरी बात, इसका जिम्मेदारी लेके अमित शाह जी तो 8 दिन पहले जम्मू कश्मीर जाके आए, उसके बाद ही बम ब्लास्ट हो गया, उसके बाद ही माता भगिनी को तो हिंदू जात पूछ के मारा गया। ये हिंदुत्व है? ये बीजेपी आरएसएस का विचारधारा है क्या? अरे रिजाइन नहीं देना, जिम्मेदारी तो ले लो, आप माफी तो मांगो। जिसका माता भगिनी, जिसको सिंदूर उजाड़ा गया, सिंदूर के नाम पे राजनीति करते हो सर। मैं भी एक हिंदू हूँ, सिंदूर किसने देता है? सिंदूर एक रिस्पेक्टेड फैमिली से अपने वाइफ से, पति से आता है। ये लोग बीजेपी वाले सिंदूर दे रहे, शर्म आना चाहिए। इनके घर पे किसी को मारा गया तो ये चलता था? ये उधर सीआईएफ चाहिए था, जहां बात रखने आते उधर लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, उधर बात दबाने के लिए सीआरएफ का धमकी दे रहे। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स हो गया, ईवीएम हो गया, उसके बाद एसआरआई हो गया। एसआरआई में बिहार में सर 65 लाख वोट्स उन्होंने डिलीट किया है, महाराष्ट्र में 75 लाख। देखिए 5 बजे बोल दिया कि 58% और 11:30 बजे बोलते 61% और दूसरा दिन 3 बजे बोलते 68%। देवेंद्र फडणवीस के उधर 9% वोट बढ़ा गया है। बीजेपी के 89 एमएलए, सर सुनिए, 89 एमएलए फ्रॉड करके चुन के आए। ये फ्रॉड सरकार, ईवीएम सरकार, भ्रष्ट सरकार महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, सेम बिहार में करना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में करना चाहते हैं। हम इसको छोड़ेंगे नहीं। लोकतंत्र के माध्यम से हम फाइट करेंगे। हम बड़े बड़े लॉयर खड़ा करके, अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी और बड़े बड़े जो लॉयर है उनको खड़ा करके, नेहा सेठी, ये सबको खड़ा करके हम न्याय मांगेंगे। न्याय मांगने का अधिकार है और ये लोग कितना भी दबाने दो। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री या हमारा नेता ये लोग भी, राहुल गांधी जी के पास इनका बीजेपी का पूरा भांडा तो फूट गया है। इलेक्शन नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर क्या कहेंगे? सदस्य भी नहीं बनेगा, ये भी लिख के लीजिए सर। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ग्राम पंचायत सदस्य भी नहीं बनेगा। ये लोग फ्रॉड करके, मैच फिक्सिंग करके। ठीक है शिवानंद जी, ठीक है, कुशल जी को बात पूरी कर लीजिए। कुशल जी, राम ने तो सबक सिखा दिया। राम के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हो, गाय काटने वाले से चंदा लेते हो। आपकी बात का जवाब ले रहा हूं मैं आपकी बात का जवाब ले रहा हूं शिवानंद जी। कुशल जी को बोलने तो दीजिए। कुशल जी, देखिए, जैसे इन्होंने एक एक करके सारी बातें बताई, वही डिस्कशन सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में वही डिस्कशन होना चाहिए और हो भी रहा है। बट वो होगा तभी ना जब आप करने दोगे, जब आप डिस्कशन करना। अब जैसे अब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जब डिस्कशन होना शुरू हुआ, जब क्वेश्चन आवर्स में जब डिस्कशन शुरू हुआ, उसी के बीच में आप बोलना शुरू कर देते हैं, उसी के बीच में बाधा डालना शुरू कर देते हैं। अरे जब जितने टाइम का जब सदन चल रहा है, आप टाइम हमें दीजिए, टाइम तो दीजिए बोलने का। आप बोलने नहीं देते। आप इन्होंने इतनी सारी बातें बोल दी कि मोदी जी ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। हमारे पास हर बात का आंसर है, बट आप सुनने के लिए तो बैठिए पहले। आप सुनते ही नहीं हो, आप सीधा आर्ग्यू करना शुरू कर देते हो, बाधाएं डालना शुरू कर देते हो। इसी वजह से सिक्योरिटी हाउस के अंदर आती है ताकि बाधा ना आए।
ठीक है, चलिए समय की सीमा है, इसलिए इस चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए कुशल जी आपका बहुत शुक्रिया, शिवानंद जी आपका भी बहुत धन्यवाद और दिनेश शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सीआईएसएफ के जवानों का पहुंचना, कमांडो का पहुंचना सदन में चर्चा का विषय बन गया है और इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले को लेकर उपसभापति को पत्र भी लिखा है। वहीं जेपी नड्डा ने कहा है कि विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा था उनका तरीका अलोकतांत्रिक था, उन्हें एक सलीके से, एक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, जिसको लेकर यह पूरा विवाद गर्माता जा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।